नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप क्लास 10th सीबीएसई पैटर्न। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरवंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। विद्यापीठ सेंटर फॉर आईआईटी, जेईई एंड नीट। साई इंटरनेशनल स्कूल, निकट आरटीओ ऑफिस, मधुली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। डालिम सन बेबी स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। जीडी ग्लोबल स्कूल, करतालपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भौरनाथ, आजमगढ़ और होटल पार्क ग्रीन, सिधारी, आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र में युवक की धारदार हथियार से हत्या का मामला सामने आया है। रात 2 बजे जहानागंज थाने की पुलिस को घटना की सूचना मिली। इस घटना की जानकारी मिलते ही देर रात जिले के एसपी अनुराग आर, एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने फील्ड यूनिट, सर्विलांस टीम और एसओजी टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया था। मृतक युवक की पहचान 38 वर्षीय सुनील कुमार गुप्ता पुत्र राम नारायण गुप्ता, मोहम्मदाबाद, गोहना, जनपद मऊ के रूप में हुई है। मृतक का शव ऑटो में मिला और गले पर धारदार हथियार से चोट के निशान थे। एसपी अनुराग आर ने मामले के खुलासे के लिए 2 टीमों का गठन किया है। देर रात घटनास्थल पर पहुंचे जिले के एसपी अनुराग आर ने बताया कि सूचना मिलने पर फील्ड यूनिट के साथ निरीक्षण किया गया। मृतक के गले पर धारदार हथियार से चोट के निशान थे। मृतक के मोबाइल नंबर से युवक की पहचान हुई। इस घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी गई। जिस ऑटो में युवक की बॉडी बरामद हुई उसमें देशी शराब की 2 बोतलें और कुछ खाली बोतल और ढक्कन भी बरामद हुआ है। इससे अंदाजा लग रहा है कि इस घटना में किसी परिचित का ही हाथ है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। घटना के खुलासे के लिए जहानागंज थाने और एसओजी की 2 टीमों का गठन एसपी सिटी के नेतृत्व में किया गया। जल्दी मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। कल रात्रि लगभग 1:45 पर थाना जहानागंज अंतर्गत गांव करपिया में गांव के रास्ते पर एक ऑटो में डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल मेरे द्वारा घटनास्थल निरीक्षण फील्ड यूनिट, एसओजी टीम और सर्विलांस टीम के साथ किया गया। मौके से ज्ञात हुआ कि मृतक के गले पर धारदार हथियार से इंजरी के निशान है, जिससे स्पष्ट हुआ कि किसी धारदार हथियार की चोट से यह हत्या कारित की गई है। मृतक के मोबाइल से इनकी शिनाख्त सुनील कुमार गुप्ता पुत्र राम नारायण गुप्ता, जो मोहम्मदाबाद, गोहना, जनपद मऊ के रहने वाले हैं, उम्र 38 वर्ष के रूप में हुई है। इनके परिजनों से संपर्क करके इनको बुलवाया गया है। ऑटो के लॉकर से 2 देशी शराब की सीलशुदा बोतलें बरामद हुई हैं। इसी ब्रांड की खाली बोतलें व ढक्कन ऑटो के नीचे से भी बरामद हुए हैं, जिससे संभावित है कि मृतक ने घटनास्थल पर किसी परिचित व्यक्ति के साथ शराब का सेवन किया है, जिसके बाद ये संभावित घटना हुई है। समस्त बिंदुओं पर विवेचना करते हुए शीघ्र ही घटना का अनावरण सुनिश्चित किया जाएगा। थाना जहानागंज और एसओजी की 2 टीमें इस घटना के अनावरण के लिए एसपी सिटी के नेतृत्व में लगाई गई। देश में कोरोना एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहा है। कोरोना तेजी से फैल रहा है, जिसका असर आजमगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। आजमगढ़ में भी पिछले 15 दिन से कोरोना के मामले आ रहे हैं। खास बात यह है कि अभी तक इससे पीड़ित किसी मरीज की हालत गंभीर नहीं हुई। सोमवार को अचानक से 10 मामले आने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। मरीजों की संख्या बढ़कर 32 हो गई, लेकिन राहत की बात यह रही कि बुधवार को एक्टिव मरीजों की संख्या 20 रह गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आयन तिवारी ने बताया कि वर्तमान में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 20 है, जिसमें से 15 होम आइसोलेशन में है। एक का इलाज हेरिटेज वाराणसी में चल रहा है, एक तेलंगाना चला गया। एक मरीज देवरिया में है, जबकि एक व्यक्ति जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई उसकी तलाश की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना से सावधानी बेहद जरूरी है। 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का है पालन करना होगा। वर्तमान में जनपद आजमगढ़ में 20 सक्रिय कोरोना के मरीज हैं, जिसमें 15 केसेस हमारे होम आइसोलेशन में हैं। एक हेरिटेज हॉस्पिटल में भर्ती है, एक तेलंगाना में चला गया है, एक देवरिया में है, एक को अभी खोजा जा रहा है। कल ही रिपोर्ट हुआ है, तो उसके बारे में जानकारी ली जा रही है। जैसे पता चलता है उसका भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सारी प्रक्रियाएं कर दी जाएंगी। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ अध्यक्ष पद हेतु भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अभिषेक जायसवाल दीनू की पुरानी सब्जी मंडी स्थित मुख्य चुनाव कार्यालय का बुधवार को कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने फीता काट कर और हवन पूजन कर उद्घाटन किया। इसके बाद कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मड़िया स्थित होटल के सभागार में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों संग बैठक की। मीडिया से बातचीत में प्रदेश के कृषि मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां स्पष्ट है, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सुशासन व विकास की स्पष्ट नीति के साथ काम कर रही है। भाजपा सरकार में कानून का राज स्थापित हुआ है। अपराधियों, माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश बना है और जनता का विश्वास भाजपा सरकार पर लगातार बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रत्येक जनपद के विकास की योजना बनाकर काम किया है। बिजली, सड़क,
पानी, नाली सभी को सुदृढ़ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार सभी महिलाओं, युवाओं, किसानों के उत्थान का काम कर रही है। निकाय चुनाव में जन सहयोग से विजय प्राप्त करेंगे। प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही का कहना है कि प्रदेश के प्रत्येक जिले के विकास को लेकर योजना तैयार की जा रही है। जिले की सड़कों, नाली, सीवर की व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। प्रदेश की योगी सरकार ने आजमगढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना कराई है। एयरपोर्ट बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से रेलों की कनेक्टिविटी बढ़ी है। लोगों का आवागमन सुलभ हुआ है। लोगों के अन्य जनपदों में जाने की सुविधाएं बढ़ गईं। इस प्रकार कानून व्यवस्था, सुशासन और विकास इन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है और आजमगढ़ की जनता उन्हें ये अवसर प्रदान कर रही है और हमें पूरा भरोसा है कि निकाय चुनाव में जनता भाजपा के साथ कंधों से कंधा मिलाकर चलने का काम करेगी। देखिए, आज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अभिषेक जायसवाल दीनू के द्वारा जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है, आज विधि विधान से पूजा करके उनके आज इस कार्यालय का शुभारंभ किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां स्पष्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के भीतर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ की है, अपराधियों के खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई किया है, दंगा और कर्फ्यू से उत्तर प्रदेश को मुक्त किया है, गुंडा रहित प्रदेश बना रही है और इसलिए जनता का अटूट विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी सुशासन और विकास ये दो मुद्दों को प्रमुख रूप से रखती है और उसके लिए काम करती है। जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी को शासन में अवसर मिला है तो उसने इस प्रकार के काम को गति दिया है। पिछले 6 वर्षों के भीतर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के भीतर एक सुनिश्चित और समेकित विकास की दृष्टि से वहाँ पर विविध योजनाओं को ला करके बेहतर वहाँ की सड़कें, वहाँ बिजली की व्यवस्था को ठीक करना, लोगों के नाली नापदानों की व्यवस्था को ठीक करना, आजमगढ़ के भीतर एक विश्वविद्यालय की स्थापना का काम शुरू किया जाना, यहाँ के एयरपोर्ट को गतिशील करना जिसकी वजह से एयर कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके। मोदी जी की सरकार ने विभिन्न रेलों और ट्रेनों के माध्यम से आजमगढ़ की कनेक्टिविटी को बढ़ाई हुई है और उसके माध्यम से लोगों का आवागमन सुलभ किया है। यहाँ से वाराणसी जाना या गोरखपुर जाना या गाजीपुर जाना या लखनऊ जाना वह बहुत आसान कर दिया है। तो स्वाभाविक रूप से जनता विकास पर, कानून व्यवस्था पर और हर आदमी को अपने जान जहान से के सुरक्षा के प्रति सतर्कता रहती है। तो इस तरीके से विकास, कानून व्यवस्था और सुशासन ये तीनों को दे करके उत्तर प्रदेश के नागरिकों को एक बेहतर नागरिक जीवन दिए जाने का प्रयास योगी जी की सरकार ने किया है और आजमगढ़ में भी वह अवसर भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। हमारे अभिषेक जायसवाल दीनू के द्वारा उनकी मां 12 से लेकर के 17 तक टाउन एरिया नगर पालिका की चेयरमैन रही और आने वाले दिनों में दीनू जायसवाल भी एक प्रभावी भूमिका उसके भीतर रखेंगे। जनता के बीच में उनका एक विश्वास और भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक लोकप्रिय व्यक्ति को यहाँ से टिकट दिया है। स्वाभाविक रूप से जो है वो बम्पर वोटों से विजय हासिल करेंगे और भारी मात्रा में कमल यहाँ से खिलेगा, यह मुझे पूरा विश्वास है। सर, मुख्य समस्या यहाँ ये रही है कि पानी, बिजली, साफ सफाई, अब बंदरों का आतंक रहा है, क्या इससे निजात दिला पाएंगे चेयरमैन? स्वाभाविक रूप से नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाए जाने की दृष्टि से हमारी सरकार ने भी काम किया है और ये जो ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, दीनू जायसवाल यहाँ से चेयरमैन होंगे तो वो सारी कठिनाइयों का समाधान निकालेंगे, उसका रास्ता निकालेंगे और यहाँ के लोगों को एक बेहतर सुविधा दे करके उनके जीवन को सुगम बनाएंगे। बंदरों की आतंक निरंतर बढ़ने से लोग परेशान हैं। नगरपालिका प्रशासन से बार बार लोग बंदरों से छुटकारा दिलाने की मांग करते रहे, लेकिन समाधान नहीं हो रहा है। निरंतर कस्बे में बढ़ रही बंदरों की संख्या के कारण लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। बंदरों से बचने के लिए लोग हजारों लाखों रुपए खर्च करके लोहे के एल्युमिनियम के जाल लगवा रहे हैं। बंदर हर रोज किसी न किसी वार्ड में बच्चों, बुजुर्गों, राहगीरों, महिलाओं को काट रहे हैं। बंदरों की बढ़ रही संख्या के चलते गलियों में लोगों का निकलना मुश्किल हो गया।
बंदरों की टोलियां घरों में घुसकर घर में रखा सामान उठाकर ले जाती हैं। बंदरों के डर से गलियों में छतों पर बच्चे नहीं खेलते हैं। महिलाएं भी छतों पर कपड़े सुखाने के बाद उनकी रखवाली करती हैं। बंदर छतों पर सूखने वाले कपड़े ले जाते हैं या फिर उन्हें फाड़ दिया करते हैं। बाइक की सीट फाड़ दे रहे हैं तो डिग्गी में रखे जरूरी कागजात भी तहस नहस कर दे रहे हैं। यही नहीं, बंदर आने जाने वालों को रोककर सामान छीन ले जाते हैं। बंदरों के आतंक से स्कूली बच्चे डर के साए में रह रहे हैं। मकानों की छतों पर ये जमकर उत्पात मचाते हुए टंकियों के ढक्कन खोलकर उसके पानी में जमकर नहाते हैं। यदि कोई उन्हें भगाने जाए तो वो उसे काटने के लिए दौड़ते हैं। स्थानीय निवासियों का गेहूं सुखाना मुश्किल हो गया। लाचारी में लोग बाजार के आटे का प्रयोग कर रहे हैं। आस्था के चलते लोगों के भोलेपन का वो पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं। भैया, बंदरों का आतंक बहुत ज़्यादा हो चुका है। रास्ते में चलते हुए लोग अगर जाते हैं तो उनके हाथों में जो पॉलीथीन वगैरह होती है वो छीन लेते हैं। और मैं कहना चाहती हूँ कि कुछ ऐसी वो बनाए कि बंदरों को एक जगह छोड़ा जाए ताकि उन लोगों को दिक्कत ना हो और आने जाने वाले लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो कि आते जाते लोगों को वो परेशान करते हैं, छीन ले। बच्चे जाते हैं स्कूल तो भी प्रॉब्लम होती है, बीच में बंदर रहते हैं, बंदर परेशान करते हैं, बच्चे जा नहीं पाते हैं, कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये लोग थोड़ा इन चीज़ों को नोटिस करें और इस पे ध्यान दें। व्यवस्था ये होनी चाहिए कि उन लोगों को ध्यान दिया जाए कि उन लोगों को एक साथ करके कहीं एक किनारे ही रखा जाए ताकि आने जाने वाले लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। बच्चे जो जाते हैं स्कूल और जा नहीं पाते, गली में से निकलते हैं, सारे बंदरे इधर उधर रहते हैं, तो इन चीज़ों को नोटिस की जाए कि उन बंदरों को एक जगह ले जाया जाए। बहुत दिक्कत है बंदरों के आतंक से। बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं, बाहर निकल नहीं पाते हैं, स्कूल जाते हैं तो डर बना रहता है, आ रहे हैं तो कहीं बंदर काट न ले। और सबसे बड़ी समस्या तो साफ़ सफाई की है। पूरा घर गंदा किए रहते हैं, छत गंदा किए रहते हैं। सुबह उठो तो सबसे पहले सफाई करो, छत पे जाना मुश्किल हो जाता है, गेहूँ धुलना मुश्किल है। बंदरों का बहुत ज़्यादा आतंक हो गया है। इसके सेफ्टी के लिए आप लोग पूरे घर को सेफ कर दिए हैं? हाँ, पूरा ग्रिल लगा हुआ है, हर तरफ से पैक हो गया है। घर तो समझिए पिछड़ा ही हो गया है एकदम। तो प्रत्याशी आते हैं तो क्या कहते हैं? अब उन लोग से कहा जाता है बंदर बहुत है, पकड़वाइए, कहते हैं ठीक है देखा जाएगा, कोशिश किया जा रहा है, लेकिन काम कुछ नहीं होता है। जितने के बाद भूल जाते हैं? जितने बाद भूल जाते हैं। जैसे कि नगरपालिका चुनाव शुरू हो गया, प्रत्याशी आते होंगे आप लोग? हाँ, आ रहे हैं, यही कहते हैं साफ़ सफाई होगी, देखा जाएगा, कोशिश में है हम लोग, बंदर पकड़ लिए जाएंगे इस बार। अब कोई दिक्कत नहीं होगी बंदरों से, आप लोगों की साफ़ सफाई होगी। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, खाली कहते हैं लोग, जितने बात से सब लोग भूल जाते हैं। ये बंदर बहुत ज़्यादा यहाँ परेशान करते हैं। कपड़े फैलाओ तो कपड़े फाड़ देंगे। बच्चों पे भी जो है डर रहता है कहीं भेजने में, आने जाने में, अपने भी जहाँ जाइए वहाँ इतना दौड़ाते हैं बंदर कि आना जाना सब बहुत मुश्किल है यहाँ पर। बंदरों के आतंक से आप लोगों के बच्चे सब नहीं? जी, बच्चे बड़े सब लोग परेशान हैं। क्या चाहती हैं आप लोग? जी, हम लोग सोचते हैं कि कोई प्रशासन इस पर कुछ कार्रवाई करे और बंदरों को यहाँ से किसी तरह से हटाए। तो नगरपालिका चुनाव हो गया, तमाम प्रत्याशी आते हैं, क्या कहते हैं वो लोग? कुछ बातें करते हैं? जी नहीं, बंदरों के बारे में तो कोई बात नहीं करता है। आप लोगों का मेन मुद्दा क्या रहेगा? मेन मुद्दा है कि बंदर यहाँ से किसी तरह से हटे कि सब लोग एक नॉर्मल लाइफ जिए यहाँ। बहुत बड़ी समस्या है बंदरों से और सारा मोहल्ला परेशान है और सभी लोग परेशान हैं। अगर गेट ज़रा सा खुल जाए तो अंदर आ जाएंगे, सब काट भी लेंगे और नुकसान भी करेंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि शासन द्वारा कोई न कोई उपाय इसका लगाया जाए। पेपर में तो पढ़ा जाता है लेकिन अभी तक कुछ सामने आया नहीं कि देखा जाए उसको। नगरपालिका चुनाव हो गया, तमाम प्रत्याशी आते हैं, तो उनसे क्या कहना आप लोगों का? कहते तो हैं हम लोग, लेकिन भाई उनके हाथ में क्या है, वो भी बजट का रोना रोते हैं कि कैसे क्या होगा, प्रयास करेंगे, वो भी यही कह के चले जाते हैं। जीतने के बाद पूछते हैं? हाँ, ये तो कहते ही हैं भाई, आश्वासन तो देते ही हैं, जीतने के बाद हम इसका समाधान करेंगे। आप लोग क्या चाहते हैं इस मामले में? पहला मुद्दा क्या रहेगा चुनाव में? भाई पहला मुद्दा तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है समझिए मोहल्ले के लिए। घर से निकलना दुश्वार है, कोई निकल नहीं पाता है कायदे से, या तो हाथ में कुछ छड़ी लेके चले या चक्का लेके चले, तो ये गुलेल लेके चले, ये पोजीशन है यहाँ की, ऐसे कैसे जा पाएगा? बंदरों का आतंक जो है, आप मुझसे तो पूछ ही रहे हैं, जो है वहाँ के आप काशी आवास से जब नीचे उतरेंगे या चाहे कहीं कलेक्ट्री कचहरी है, चाहे कुल घाट है, जो है वहाँ जन जन से पूछेंगे, सभी लोग उनके आतंक से जो है आतंकित हैं, जो है कहना। और बंदरों से इतने सभी लोग परेशान हैं कि किसी से भी पूछेंगे वहाँ पर जो है कोई ऐसा भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो है रास्ता सुबह मॉर्निंग वॉकिंग करने के लिए निकलिए, वो भी असंभव है। दिन भर कपड़ा फैलाइए, जो है छतों पर फैलाइए, चाहे कहीं भी फैलाइए, उस सब लोग क्या ना कि परेशान है बंदरों से। क्या चाहते हैं आप लोग?
हम लोग चाहते हैं कि कोई उनके लिए अब हमारा जो इंडिविजुअल जो है अपना परसेप्शन जो है अब सभी लोग अपना मकान जो है जाली लगवा के उससे बचने की सुरक्षा कर रहे हैं। और जो आप पूछ रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, इसमें मैं अपना विचार दे सकता हूँ। प्रशासन अगर समझे इस बात को जो है, अगर अटेंशन अपना दे रहा है कि और लोगों से जैसे आपने पूछा जो है, इसी तरह से जगह जगह से आप पूछिए वहाँ पर जा करके कि बंदरों का कितना आतंक है, उसके बारे में जो अगर कोई व्यवस्था हो तो सबसे अच्छी बात है कहना कि यही। और जनता के लिए भी हो गया, जनता इससे इतनी खुश होगी, इतनी प्रसन्न होगी जो है कि मानो एक पग भी जो है चलना मुश्किल हो जा रहा है जो है कहना कि बच्चों को काटना जो है और सब तमाम चीज़ें हैं जो है। बंदर तो बहुत बड़ा आतंक कर दिए हैं, इससे सारी जनता सारा मोहल्ला परेशान है। अगर कोई सामान लेके जाइए, सब्जी लेके जाइए या कोई भी सामान लेके जाइए तो बंदर जो है रास्ते में ही छीन लेते हैं। और अगर उनसे थोड़ा सा उनको अगर डांटिए डपटिए तो ऊपर से काट भी लेते हैं। और फिर मजबूरी है कि उनके बच्चों को ले जाके फिर उनको इंजेक्शन लगाइए, सब कुछ करवाइए, बहुत दिक्कत बढ़ जा रही है। तो अब शासन प्रशासन से यही हम लोगों की है कि इसके लिए जो है कुछ इसका उपाय निकालें। नगर पालिका चुनाव शुरू हो गया है, तमाम प्रत्याशी आ रहे हैं, उनसे क्या आप लोग कहना चाहेंगे? नहीं, पर उनसे कहेंगे भाई इसकी कोई बंदरों की कोई व्यवस्था कराएं ताकि जो है जनता को कुछ उसका लाभ उसका मिल सके। नगर निकाय की नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई। अब नामांकन पत्रों की जांच के बाद प्रतीक चिन्हों का आवंटन होगा। इससे पहले कई लोगों को आपत्ति है कि सभासद या नगर पंचायत में नामांकन करने वाले कई प्रत्याशी ग्रामीण व शहरी दोनों स्थानों पर वोटर हैं। इस पर एसडीएम ज्ञानचंद गुप्ता का कहना है कि आरओ हैंडबुक में स्पष्ट रूप से प्रावधान दिए गए। अगर कोई भी व्यक्ति किसी प्रत्याशी के अभ्यर्थन पर आपत्ति की जाती है तो उसे नोटिस भेजी जाती है और उसका पक्ष सुना जाता है। यदि उस व्यक्ति का 2 स्थानों पर नाम है तो उसका पक्ष जाना जाता है कि उसका दूसरे स्थान पर नाम किस तरह से दर्ज है। वो चाहे तो एफिडेविट दे सकता है और दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय का अधिकार संबंधित आरओ को है। आरओ जैसा निर्णय चाहे आरओ हैंडबुक के आधार पर ले सकते हैं। नगर निकाय चुनाव के लिए जिले की 3 नगर पालिका और 13 नगर पंचायतों में नामांकन पत्रों की जाँच के बाद 4 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र कमियों के कारण निरस्त कर दिए गए, जिसमें नगर पालिका परिषद आजमगढ़ से सदस्य पद के 2 प्रत्याशी, नगर पंचायत जहानागंज से अध्यक्ष पद के 1 प्रत्याशी और नगर पंचायत जीएनपुर में सदस्य पद के 1 प्रत्याशी का पर्चा निरस्त कर दिया गया। जिले में अध्यक्ष पद और सदस्य पद के 1424 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए, जिसमें से 4 प्रत्याशियों का नामांकन निरस्त होने के बाद 1420 प्रत्याशियों का नामांकन सही पाया गया है। देखिए, आरओ हैंडबुक में इसके लिए स्पष्ट प्रावधान दिए गए हैं कि यदि किसी व्यक्ति पर आपत्ति की जाती है उसके अभ्यर्थन पर तो उसे सूचना जाएगी, नोटिस दी जाएगी, उसका पक्ष सुना जाएगा। यदि व्यक्ति का 2 जगह पे नाम है तो उससे अपेक्षा की जाएगी कि वह बताए कि वो दूसरी जगह पर भी नाम किस तरह से उसका दर्ज है और उसके संबंध में वो चाहे तो एफिडेविट दे सकता है, आपत्ति दे सकता है और उसका निर्णय दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय का अधिकार संबंधित आरओ को है। वो जैसा निर्णय लेना चाहेंगे एज पर रूल आरओ हैंडबुक के वो ले सकते हैं। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा अपराध नियंत्रण में चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत गोकशी, दुष्कर्म व हत्या जैसे अपराधों में सक्रिय अपराधियों पर गुंडा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ द्वारा 5 अपराधियों को 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है। थाना मुबारकपुर, निजामाबाद, देवगांव, रानी की सराय तथा जीएनपुर से एक अपराधी जिला बदर हुए हैं। जिला बदर हुए अपराधियों में असगर पुत्र अलाउद्दीन, देवली आइमा थाना मुबारकपुर, मोहम्मद तारिक पुत्र दिलशाद साकिन फरिया थाना निजामाबाद, सुनील कुमार पुत्र मेवालाल रैदास साकिन नरसिंहपुर थाना देवगांव, रोहित यादव पुत्र रामराज उर्फ रामू यादव साकिन अलीपुर थाना रानी की सराय, साहिल पुत्र इस्मदार साकिन दोरजी थाना जीएनपुर आजमगढ़ शामिल हैं। यूपी बोर्ड द्वारा कक्षा 10 एवं 12वीं का परीक्षाफल मंगलवार को घोषित किया गया, जिसमें जहानागंज क्षेत्र के एसकेडी इंटर कॉलेज धनुआ का परिणाम काफी उत्कृष्ट रहा। कक्षा 10 की परीक्षा में भाग लिए सभी छात्र प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण रहे। इस अवसर पर टॉपर छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए मिष्ठान वितरण किया गया। परीक्षाफल को देखते हुए छात्र फूले नहीं समा रहे थे।
कक्षा 10 में 80 छात्र छात्राएं परीक्षा में भाग लिए। सभी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। 93.17% अंक पाकर अनुष्का यादव प्रथम रही। वहीं 93% अंकों के साथ आकाश रंजन को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। 92.83 अंकों के साथ कृष तीसरे स्थान पर रहे। कक्षा 12वीं में कुल 88 छात्र भाग लिए, जिसमें 70 प्रथम व 18 द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। 91.2% अंकों के साथ शिवानी विश्वकर्मा प्रथम स्थान पर रही। वहीं 89.8% अंक प्राप्त कर पल्लवी सिंह द्वितीय तथा 89% अंकों के साथ प्रिया चौहान तृतीय स्थान पर रही। अपने संबोधन में विद्यालय के प्रधानाचार्य अवनीश पांडे ने कहा कि विद्यालय के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों द्वारा परिसर में शिक्षा का जो माहौल बनाया गया, परीक्षा फल से वो प्रत्यक्ष दिख रहा है। अभिभावकों के विश्वास पर विद्यालय लगातार खरा उतर रहा है और आगे भी उतरता रहेगा। शानदार सफलता के लिए उन्होंने अभिभावकों, छात्रों एवं सभी शिक्षकों को बधाई दी। इस अवसर पर विद्यालय के श्रीकांत सिंह, अनंत सिंह, आशुतोष सिंह, संतोष सिंह, संजय सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़ एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10 CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ट्रू डिजिटल स्मार्ट स्कूल वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ वेल डिजाइन्ड कंपोजिट साइंस लैब fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. Sarvodaya Public School near RTO office Harbanshpur Azamgarh affiliated to CBSE. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Dedicated, experienced and well qualified staff. Computer science from class 1st onwards. Playground with lush green campus. Yoga, art and craft, drawing, music, dance classes. Separate composite laboratories. Separate classes for girls. Well stocked library. Hostel facility available. Free health checkup in Sarvodaya Hospital. Vidyapith School Center, PW School, Integrated Center for IIT JEE and NEET. Sai International School, Pura Pandey, निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th. साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। डेरिन सनबीम स्कूल तिवारीपुर मऊ रोड आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन प्ले ग्रुप टू क्लास 9. Special features: smart class available, science, computer lab and library, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. Wooden Touch, Bhawarnath, Azamgarh, a complete hardware store. हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक AC एंड नॉन AC रूम्स,
24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए चार चांद। होटल पार्क ग्रीन, हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़।